नमस्कार। भारतीय किसान यूनियन में एक बार फिर दरार पड़ गई है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नाम से नए संगठन का गठन किया गया है। राजेश सिंह चौहान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश सिंह चौहान करीब 32 साल से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े रहे हैं। किसानों के बीच एक संघर्षशील नेता के तौर पर उनकी पहचान है। किसानों की समस्याओं पर वो कई बार धरना प्रदर्शन की अगुवाई भी कर चुके हैं, लीड कर चुके हैं। राजेश सिंह चौहान साहब आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर, नमस्कार जी। भारतीय किसानों के साथ आप लगातार लगे रहे हैं, आंदोलन भी करते रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन से भी आप जुड़े रहे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज आप नाराज हो गए? आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, नाराजगी किस बात की है? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है जी। और किसान की लड़ाई है। किसान के लिए हम सब 32 साल से महात्मा टिकैत जी के नेतृत्व में आंदोलन किए और संघर्ष किए। कई आंदोलन उनके नेतृत्व में किसानों के हक की लड़ाइयाँ जीती भी गई जी। और इधर 13 महीना हम सब लोग एक साथ, बड़े भाई हमारे नेता राकेश टिकैत जी सबके नेतृत्व में लड़ाई लड़ती रही। संगठन के लोग, सारे देश के लोग उनके साथ खड़े थे। ऐसी कोई बात नहीं। नाराजगी हमारे हिसाब से जो है वो आप सब जान रहे हैं जी। इसमें देखिए, 13 महीने आंदोलन चला जी। और आंदोलन के बाद माननीय राकेश टिकैत जी और तमाम नेतागण, जब 2000 आंदोलन समाप्त होने के बाद जो 22 का चुनाव आया तो उसमें आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोगों के बीच वो आते रहे जी। और एक दल के लिए कहा कि इसका प्रचार करो, इसको वोट मत दो, इसको घुमा करके उसको वोट दो। ट्रेनिंग ली 13 महीना में, कार्यकर्ता किसान सब ट्रेनिंग ले चुका है और ट्रेनिंग क्या दी गई ये आप सब समझ सकते हो जी। और मैंने उनसे जब ये निर्णय लिया कि इस दल को वोट न दो, गठबंधन के लिए आदरणीय चौधरी साहब, टिकैत साहब ने कहा भी, अपने महात्मा टिकैत की समाधि से सिंबल भी दिया लोगों को और बड़ी जोर अपील की किसानों से कि गठबंधन को सारे किसान और कार्यकर्ता जितवावें। हमारे नेता हैं, उनका सम्मान भी किए और मैंने आदरणीय राकेश टिकैत जी को फ़ोन पे चर्चा भी किया कि भाई साहब ये निर्णय ठीक नहीं है जी। महात्मा टिकैत हमारे अराजनैतिक स्वरूप में हमेशा चले हैं और हम लोगों को राजनीति से दूर रहने की बात भी कहा उन्होंने कि हम किसी राजनीतिक दल का मंच शेयर नहीं करेंगे और कोई सर, ये जो आपने दल का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आपने लिखा है, आपने जो नया संगठन बनाया कि भारतीय किसान यूनियन, उसके ब्रैकेट में आपने लिखा है अराजनीतिक। इसका मतलब थोड़ा खुलकर समझाइए ना, क्या राजनीति कर रहे थे? क्योंकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, हमने तो किसी को टिकट नहीं दिया, हमने किसी का इलेक्शन नहीं लड़ा और सरकार के खिलाफ रहते हैं। तो सरकार के खिलाफ रहना तो किसानों की मांग यदि पूरी नहीं होगी तो सरकार के खिलाफ होंगे ही। नहीं, अच्छा, उन्होंने ये बात कही है तो एक बात उनसे आप पूछेंगे जी कि महात्मा टिकैत के समाधि स्थल से जी 2 सिंबल बुढ़ाना का और एक सिंबल और विधानसभा के 2 टिकट माननीय चौधरी नरेश टिकैत जी ने चौधरी महात्मा टिकैत की समाधि से सिंबल उन्होंने 2 प्रत्याशियों को टिकट दिया जी। राजपाल बालियान जी थे और एक नाम और था। एक और कौन नाम था? मलिक साहब का? आप जब पीछे जाएंगे उनकी वीडियो भी नहीं, मलिक नहीं, बालियान साहब। और एक टिकट मुझे याद नहीं आ रहा कौन है जी, उसको दिया उन्होंने जी। तो उसकी वीडियो भी वायरल हुई। आदरणीय चौधरी साहब ने ऐलान भी किया कि आप गठबंधन को सपोर्ट करो जी। ये किसान के मान सम्मान की लड़ाई है, सारा किसान गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएगा जी। अब ये इसको क्या मानते हैं आप जी? नहीं, लेकिन इसको क्या मानते हैं आप बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं जी।
एक बात समझाइए कि आंदोलन 13 महीने तक तो चलता इसको क्या रहा। मानेंगे? जी, और आपका किसान आंदोलन जो है दिल्ली में और जगहों पर 13 महीने तक चलता रहा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि जब आंदोलन चलता है तब जो संगठन के नेता हैं उनमें कुछ खटपट होती है, कुछ नाराजगी होती है और टूट होती है, लेकिन वो 13 महीने जब मुश्किल थे तब सब लोग साथ खड़े रहे। अब आज ऐसी क्या बात आई? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं चुनाव की, वो चुनाव भी हो गए। चुनाव के दौरान आपने नहीं छोड़ी पार्टी और न ही अपना संगठन बनाया। या तो आप उस समय खड़े हो जाते कि नहीं हम नहीं चुनाव के दौरान मैंने माननीय राकेश टिकैत जी से फोन में कहा है जी। अगर वो सत्य सत्य बोल दें कि राजेश चौहान ने इस बात को नहीं कहा कि भाई साहब निर्णय गलत है, इसको आप कतई मत स्वीकार करो, आप किसी दल का चेहरा मत बनो, आप मंडल वाइज भाजपा के वोट को का विरोध करो। आप कहते हो हमने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दी 13 महीने में, और 13 महीने किसान के स्वाभिमान की लड़ाई थी, किसान के सम्मान की लड़ाई थी, किसान के हक की लड़ाई थी। और आंदोलन के दौरान हम पूरी तरह उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे। और मैंने उनसे कई बार विभिन्न मुद्दों में बात करना चाहा, मगर वो बात नहीं किए जी। लेकिन जो वो बात नहीं किए, और आज वो तमाम चीज़ें बोल रहे हैं जी। एक बात उन्होंने कही कि बहुत छोटे स्तर की बात कर रहे हैं जी। वो बड़े दिल वाले लोग हैं, बहुत बड़ा चेहरा देश के अंदर, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। छोटी भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय को कहते राजेश चौहान का कार्यालय है, वो बाल बच्चेदार आदमी है, और ये कह दे कि नहीं ये भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय था या राजेश चौहान का कार्यालय था। और मैं सरकार से न कभी डरता हूँ और न कभी डरा हूँ। 33 साल से अगर सरकार से मैं डरता तो 33 साल में महात्मा टिकैत के साथ बड़ी बड़ी सरकारों को झेला है और बड़े बड़े आंदोलन अपने नेतृत्व में किया है। अभी यही योगी जी हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय, और मैंने गोसाईगंज में मैंने 23 जनवरी 2021 में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया 23 जनवरी को कि महामहिम को ज्ञापन देने के लिए पूरी सरकार हमारे आगे पीछे चक्कर काटती रही, हम झुके नहीं और महामहिम के कार्यालय जाकर के ज्ञापन सौंपा। जी सर, लेकिन मैं कभी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। जी जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, देश की ईडी को चैलेंज करता हूं। मेरा गांव फतेहपुर जनपद में सिठौरा है, आप जांच कर लीजिए। 1 इंच किसी तरह की जमीन या किसी तरह के गलत कार्य मिल जाए तो मैं राकेश टिकैत के सामने अपनी गर्दन रख दूंगा। गर्दन मिथ्या आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, और नहीं अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और मैं उनका सम्मान करता हूं, और उनके साथ मैंने 11 साल और महात्मा टिकैत के साथ 21 साल संगठन में संघर्ष किसानों के लिए किया है, और आगे किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। उनके लिए मेरे अंदर सम्मान है, वो मिथ्या बात और मिथ्या आरोप न लगाएं। लेकिन सर उन्होंने कहा से मैं नहीं डरता जी, जो डरता होगा उसकी आत्मा जानती हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार के साथ जाना चाहते हैं वो जाएं, संगठन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं तो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा, किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। बिल्कुल वो लड़ते रहेंगे। हम 33 साल से लड़े, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 21 साल में महात्मा टिकैत के साथ लड़ाई को लड़ा किसानों की, महात्मा की टिकैत साहब के कंधे से कंधा मिला के रखा। 11 साल में प्रदेश अध्यक्ष रहा, तब राकेश टिकैत का संगठन में जन्म भी नहीं था। बेटे जरूर हैं वो, उनका सम्मान है, और वो टिकैत साहब के न रहने के बाद सक्रिय हुए, तो उनका संघर्ष का इतिहास 11 साल है और मेरा संघर्ष का इतिहास 21 साल महात्मा टिकैत जी के साथ और 11 साल इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चला। मगर इन्होंने जो चीज़ें की हैं ये उनकी आत्मा बता सकती है। ईश्वर को साक्षी मान के सत्य बोलने का काम करें। अगर वो मिथ्यारोप लगाएंगे तो मैं सत्यता में जो चीज़ें हैं मैं नहीं कहना चाहता, और मुझे उत्तेजित किसी गलत चीज़ों से मत किया जाए। जी नहीं, आरोपों की मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन सत्य क्या है मुझे समझ नहीं आया। क्या सत्य आप बताना चाहते हैं और वो क्या सत्य छुपाना चाहते हैं? अब आप सत्य है ये कि राजनीतिक एजेंडा उन्होंने लागू किया कि नहीं, चालू किया राजनीतिक एजेंडा कि नहीं, बताओ आप। जी नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक दल को वोट ना करो, एक दल को वोट करो। जी आप एक्सेप्ट करोगे? आप एक्सेप्ट करोगे कि राकेश टिकैत ने राजनीतिक गतिविधि का संचालन नहीं किया? राजेश जी, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी किसी दल के लिए बात नहीं की, मैंने सिर्फ सरकार के खिलाफ होने की बात की थी।
ये सवाल भी मैंने उनसे किया कि आपने किसी एक दल के खिलाफ सरकार वोट के देने की खिलाफ बात आप नहीं, जैसे उन्होंने एक आरोप उन्होंने और लगाया जी कि हम किसान, ये जो किसान विरोधी बिल था उसका हमने समर्थन किया। एक आईडी, एक वीडियो कोई दिखा दे जी जिसमें मैंने किसान बिल का समर्थन किया हो, जी मैं अभी से संगठन को भंग करके उनकी दास्ता स्वीकार कर लूंगा। जी अगर एक जगह मैंने कहा हो कि बिल के समर्थन में मैं हूं, कल पत्रकारों ने मुझसे पूछा जो नया बिल आएगा वो मैं पढ़ूंगा, अगर किसान के हित में बिल होगा तो उसको स्वीकार करूंगा, ये मैंने कहा। जी। लेकिन जो तीनों बिल वापस लिए सरकार ने और उसके बाद भी बहुत सारी बात हुई, क्या आपको लगता है सरकार ने वो सारी बातें आपकी मान ली हैं जिसके लिए वादा किया गया, या जो प्रॉमिसेस किए गए, या जो संकेत दिए गए, मैसेज दिए गए, आपको लगता है? नहीं, सरकार के द्वारा जो वादा किए गए हैं, कुछ मुकदमे वापस हुए हैं, बहुत से वादे सरकार ने अभी निभाया नहीं। उन मुद्दों पे हम भी सब लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है किसान की जमीन स्तर की समस्या को दूर करना। किसान को समय से बिजली चाहिए, किसान को समय से नहरों में पानी चाहिए, किसान के पैदा किए अनाज का लाभकारी मूल्य चाहिए, किसान के ऊपर जो बिजली के बड़े बिल हैं वो वापस होने चाहिए। गन्ना किसानों को 400 रुपये कुंटल जो सरकार ने मूल्य अपने घोषणा पत्र में दिया है, घोषणा पत्र किसान के हित में जो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लागू किया जाए। हम सरकार की समय समय पे जो चीज़ें होंगी उस पर आंदोलन की रणनीति तय करके लड़ाई लड़ेंगे। तो ये आरोप को आप गलत कह रहे हैं कि कुछ जो लोग कह रहे हैं कि आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ या प्रधानमंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री योगी जी के साथ हो गए हैं, इसलिए ये झगड़ा हुआ है। अरे भाई, देश के वो प्रधानमंत्री हैं जी, वो देश के मुख्यमंत्री जी हैं। हम किसान समस्या को लेकर अगर मुख्यमंत्री जी के सामने, सरकार के सामने ही तो किसान की समस्याओं का समाधान है। जी। सरकार की समस्या का किसान की समस्या का समाधान किसके पास है, आप बताइए भाई साहब। ठीक है। आखिरी सवाल एक छोटे से शब्द में बता दें, वक्त बिल्कुल नहीं है, फिर मैं सरकार के पास है ना कि जी। मैं ये क्या पूछ सकता हूँ आपसे कि ये झगड़ा महेंद्र सिंह टिकैत की वारिसदारी का है कि राकेश टिकैत वर्सेस राजेश सिंह चौहान? अब उसका वारिस कौन होगा? नहीं, राकेश टिकैत वर्सेस राजेश चौहान बिल्कुल नहीं है। हम किसान हित में महात्मा टिकैत जी के वसूलों को, सिद्धांतों को, जैसा हमको ट्रेंड किया उन्होंने, जैसा उनके दिशा निर्देश हम लोगों ने काम किया 21 साल, हम उनके विचारों को किसानों तक ले जाएंगे और किसानों की लड़ाई बिना राजनीतिक चेहरा लगाए हुए पूरी मजबूती के साथ सरकारों से लड़ने का काम करके किसानों की समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिए हैं और लेते रहेंगे और खून की आखिरी बूंद तक किसानों के लिए लड़ता रहा और लड़ता रहूंगा आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने वक्त दिया न्यूज इंडिया के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं अपने धन्यवाद, नए आंदोलन